आज मेरा विषय है संदेह अलंकार, जो कि अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जहाँ अर्थगत सौंदर्य से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। संदेह अलंकार भी अर्थालंकार का ही एक भाग है। इससे पहले वीडियो में मैंने भ्रांतिमान अलंकार पढ़ाया था। यदि आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पढ़ते हैं संदेह अलंकार। संदेह का अर्थ है संशय अथवा शक। जहाँ रूप में अत्यधिक समानता के कारण दो वस्तुओं में ये भ्रम हो जाता है कि ये उपमेय है कि उपमान है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जहाँ अति सादृश्य के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, अर्थात जब उपमेय में किसी अन्य वस्तु का संशय उत्पन्न हो जाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान दो वस्तुएं, उसमें यह ना समझ में आए कि ये है क्या, और ये अनिश्चितता की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, जैसे मैं अंधेरी रात में थोड़ा अपने लॉन तक गई, घर से बाहर निकली और लाइट नहीं आ रही थी, और वहाँ एक रस्सी पड़ी थी हल्की सी, और उस रस्सी को मैंने सांप समझ लिया, और बहुत लंबे समय तक ये निश्चय नहीं हो सका कि वो सांप है या रस्सी है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, ये ना पता चल पाए, ये ना निश्चित हो पाए कि ये उपमेय है अथवा उपमान, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु का शक बना रहे, शंका बनी रहे, संशय बना रहे, और ये एक अनिश्चितता की स्थिति जो है वो बनी रहे, और निश्चित ना हो पाए कि वो कौन सी वस्तु है, वो उपमेय है अथवा उपमान है, तो वहाँ पर सदैव संदेह अलंकार होता है। इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं इसके उदाहरणों के द्वारा। देखिए पहला उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब धृतराष्ट्र द्रौपदी को जुआ में हार गए थे और दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का चीर हरण करने का आदेश दिया था। तो दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी अर्थात द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए जाता है, तो द्रौपदी की साड़ी निरंतर बढ़ती जा रही थी। साड़ी ही साड़ी के मध्य द्रौपदी को देखकर साड़ी और द्रौपदी में संशय होने से यहाँ संदेह अलंकार है। अर्थात द्रौपदी की साड़ी इतनी अधिक बढ़ती जा रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था दुशासन को कि कहाँ पर साड़ी है और कहाँ पर द्रौपदी है। तो उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि नारी और साड़ी अर्थात द्रौपदी और साड़ी कहाँ है, कहाँ पे साड़ी है, कहाँ पे द्रौपदी है, यह संदेह की स्थिति बनी हुई थी, इसीलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। आप देखिए इसका उदाहरण दो, को तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो, को तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। यहाँ संदेह है कि सामने कौन उपस्थित है, नर नारायण या त्रिदेव, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिदेव किसको कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। तो यहाँ पर संशय की स्थिति बनी हुई है कि तीन देवों में से कौन है, नर है, नारायण है या तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश।
तो संदेह की स्थिति बनी होने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 3। देखिए उदाहरण 3। यह काया है या शेष उसी की छाया। यह काया है या शेष उसी की छाया। यहाँ शंका बनी हुई है, निर्णय नहीं हो पा रहा है कि ये काया है अथवा उसकी छाया। तो ये अनिर्णय की स्थिति होने के कारण यहाँ पर भी संदेह अलंकार है। देखिए उदाहरण 4। ये है सरस ओस की बूंद या है मंजुल मोती। ये है सरस ओस की बूंद या है मंजुल मोती। यहाँ पर ओस की बूंद और मंजुल मोती में निर्णय नहीं हो पा रहा है कि ये है क्या। यहाँ पर हंसिनी अपने सामने छाई ओस की बूंदों को देखती है, पर अत्यधिक सादृश्यता के कारण, अत्यधिक समानता होने के कारण ये निर्णय नहीं कर पा रही है कि ये ओस की बूंदें हैं अथवा सुंदर मोती। तो हंसिनी यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि ओस की बूंद है या सुंदर मोती, और यही स्थिति, यही संशय बने रहने के कारण संदेह अलंकार है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अधिकतर, देखिए ये तो आवश्यक नहीं कि सदैव हमेशा ही, लेकिन अधिकतर संदेह अलंकार में क्या, कैसे या अथवा इस प्रकार के शब्द आते हैं। अब देखिए उदाहरण 5। यह मुख है या चंद्र है। यह मुख है या चंद्र है। यहाँ पर मुख और चंद्रमा में अत्यधिक समानता होने के कारण ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि मुख है अथवा चंद्रमा। तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 6। वन देवी समझूं तो वो होती है भोली भाली। तुम ही बताओ अतः कौन तुम, हे रमणी रहस्य वाली। वन देवी समझूं तो वो होती है भोली भाली। तुम ही बताओ अतः कौन तुम, हे रमणी रहस्य वाली। यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब लक्ष्मण जी रूप परिवर्तिता शूर्पणखा को देखते हैं और वो ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसी मानव की स्त्री है अथवा किसी दानव की स्त्री है अथवा कोई वन देवी है। और अंत तक यही अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी। अतः यहाँ संदेह अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 7। देखिए उदाहरण 7। तुम हो अखिल विश्व में या अखिल विश्व है तुम में अथवा अखिल विश्व तुम एक। तुम हो अखिल विश्व में या अखिल विश्व है तुम में अथवा अखिल विश्व तुम एक। यहाँ पर ब्रह्मा जी के बारे में कहा गया है कि तुम संपूर्ण विश्व में हो या संपूर्ण विश्व तुम में समाया है अथवा अखिल विश्व, संपूर्ण विश्व और तुम एक ही हो। तो यहाँ पर ये संशय की स्थिति बनी रहती है, इसीलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 8। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन। केशों में निशा ने मुक्तावली सजाई है। बिखर गयो हैं चूर चूर होई के चंद्र कैंधो। कैंधो घर घर दीप मालिका सुहाई है। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन।
केशों में निशा ने मुक्तावली सजाई है, बिखर गयो हैं चूर चूर होई के चंद्र कैंधो, कैंधो घर घर दीप मालिका सुहाई है। इस प्रकृति चित्रण में संशय है कि आसमान में तारे अतिथि बनकर आए हैं अथवा रजनी ने मुक्तावली सजाई है, चंद्रमा चूर होकर बिखर गया है या घर घर में दीपावली मनाई जा रही है। तो यहाँ पर यह संशय बना रहता है, इसीलिए यहाँ पर भी संदेह अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 9। देखिए उदाहरण 9। परत चंद्र प्रतिबिंब कहु जल निधि चमकायो, परत चंद्र प्रतिबिंब कहु जल निधि चमकायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल बिखरात हैं, कै जल और हरि बसत ना प्रतिबिंब लखात है। यहाँ पर पानी में पड़ रही चंद्रमा की छाया को देखकर कवि संशय में है कि पानी में चंद्र की छवि है या लहर हाथ में दर्पण लिए है। यह रासलीला में निमग्न श्री कृष्ण की मुकुट की परछाई है या सलिल के हृदय में बसी प्रभु की प्रतिमा। सलिल माने जल, पानी। तो यहाँ पर कवि संशय में पड़ा है, वो ये निश्चित ही नहीं कर पा रहा है। एक अनिश्चय की स्थिति अंत तक बनी हुई है कि पानी में पड़ रही चंद्रमा की छाया है, पानी में चंद्र की जो छवि है ये है क्या, कब कोई समझ भी नहीं आ रहा है कि जो ये पानी में चंद्रमा की छाया पड़ रही है ये चंद्रमा की छवि है या लहर हाथ में दर्पण लिए है, कोई शीशा लिए हुए है। यह रासलीला में निमग्न श्री कृष्ण के मुकुट की परछाई है या सलील अर्थात जल के हृदय में बसी प्रभु की प्रतिमा। तो ये अंत तक निश्चय नहीं हो पा रहा, एक अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 10। यहाँ पर नीचे में जो उदाहरण बताने जा रही हूँ ये कुछ पुराने गाने हैं, उनकी कभी कभी जो है भनक मेरे कानों में पड़ जाती है। वैसे मुझे गानों पिक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनमें इन वाक्यों में ये संदेह अलंकार है, इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बताने जा रही हूँ। तो देखिए एक कोई पुराना गाना है, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। आफताब माने सूर्य होता है, तो यहाँ पर निश्चय नहीं हो पा रहा है। जिस नायिका के लिए ये कहा गया है तो यहाँ पर निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वो 14वीं का चांद है या आफताब है, सूर्य है। तो संदेह की स्थिति बनी हुई है, संशय की स्थिति बनी हुई है, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कौन चांद है या सूरज है, इसीलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। अब इसी तरह देखिए उदाहरण 11। ये भी कोई गाना है, उसी की लाइन है ये। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रही हूँ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। यहाँ पर नायिका के लिए कहा गया है तुम ख्वाब हो, कल्पना हो या हकीकत में हो। तो यहाँ निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वो कोई ख्वाब है, कल्पना है अथवा हकीकत है, तो इसलिए संशय की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए यहाँ पर भी संदेह अलंकार है। अब देखिए इसका उदाहरण 12। ये भी किसी पिक्चर की लाइन है, पिक्चर में गाने की लाइन है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
तो यहाँ पर ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि उस मारा जाए कि छोड़ा जाए, क्या सुलूक किया जाए। मतलब जिसके ऊपर भी ये गाना जो है फरमाया गया है, जिसके ऊपर भी ये गीत गाया गया है, तो ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि उसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, क्या सलूक किया जाए। तो ये अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, संशय बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी संदेह अलंकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो में जो मैंने ये संदेह अलंकार पढ़ाया है, ये आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। फिर भी यदि कहीं कोई परेशानी हो, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगी। आपसे जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में एक नए अलंकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।